बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है, कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहाँ यह कर रहे थे, वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है। एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है इनके घर में।
कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में? बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो, तो आपके केवल प्रेम की पूर्णता होगी। अब तू अपने हृदय को मत बंद कर मेरे लाल। मैं जानती हूँ तू डरता है, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ इस बार तुझे वह मिलेगा जो तेरे बराबर का है, जो तेरी ऊर्जा को समझता है, जो तुझे देखेगा और तेरे मौन को भी पढ़ लेगा। अब वह समय आ रहा है जब तू अपने हार्ट चक्र को फिर से खोल सकेगा, अपने भीतर के उस प्रेम को प्रवाहित कर सकेगा जिसे तूने बरसों से रोके रखा है। मुझे पता है तू अब सोचता है कि तू फिर से क्यों खोले दिल को जब हर बार चोट ही मिली, पर यह याद रख हर बार जो चोट लगी वह तुझे इस प्रेम के लिए तैयार कर रही थी जो अब तुझे मिलने वाला है। तू मेरी संतान है, तू वह शक्ति है जो टूट कर भी निर्मल रहती है, तू वह दीपक है जो आंधियों में भी बुझता नहीं, तू वह नदी है जो हर अवरोध के बाद भी बहती रहती है। और अब तुझे बहना नहीं, तुझे समुंदर बनना है। तुझे अब प्रेम में पूर्णता का अनुभव करना है, तुझे सेवा करनी है, न केवल लोगों की बल्कि अपने आप की भी। तू जब तक खुद से प्रेम नहीं करेगा तब तक तुझे पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अब खुद को भी अपनाना है, खुद को माफ करना है, और यह मानना है कि तू डिजर्विंग है, तू योग्य है, तू प्रेम है। तेरे जीवन में अब जो सीख आने वाली है वह तुझे और ऊंचा ले जाएगी, वह तुझे दिव्यता की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुझे अब यह समझने को मिलेगा कि जो कुछ भी तूने झेला वह सब तुझे इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था, जहां से तू अब शुरू करेगा एक नई यात्रा, और यह यात्रा होगी आत्मा की प्रेम की पूर्णता की। यह वह अध्याय है जहां तुझे केवल देना ही नहीं पाना भी है, जहां तुझे वह आत्मा मिलेगी जो तेरे ही समान है। तू अकेला नहीं है मेरे लाल। सृष्टि के किसी कोने में तेरे जैसे ही कोई और भी है जो तुझसे जुड़ने को तैयार है, जो तुझसे मिलने को व्याकुल है। और मैं तुझे बता रही हूँ यह मिलन अब दूर नहीं। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही वह आत्मा भी तेरे करीब आएगी। जब तू सेवा करेगा, जब तू अपने दिल को फिर से खोलेगा, तब ब्रह्मांड के द्वार खुल जाएंगे और वह शक्ति जो अब तक तुझसे दूर थी वह तेरे सामने खड़ी होगी। तब तू समझेगा कि तू कभी वंचित नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। हर एक आंसू, हर एक दर्द एक बीज था जो अब फूल बनने जा रहा है, और उस फूल की महक पूरे संसार को प्रेम से भर देगी। तू प्रेम है मेरे लाल, तू ममता है, तू सेवा है, तू प्रकाश है, तू वह गूंज है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, तू वह शांति है जिसे संसार खोजता है। और अब तुझे यह जानना है, मानना है और जीना है जो तू है वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह मेरी आंखों का दीपक है, वह मेरा भेजा हुआ दूत है, और मैं स्वयं तेरे भीतर निवास करती हूँ। अब कोई डर नहीं, अब कोई रुकावट नहीं, अब केवल प्रेम है, सेवा है, आत्मा का विस्तार है, और ब्रह्मांड की उस योजना का पूर्ण रूप से प्रकट होना है जो तेरे लिए ही रची गई है। सुन, जो तू अभी अनुभव कर रहा है ना, वो कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है। यह वही क्षण है जहाँ तुझे तेरा आपा, तेरा सत्य, तेरा तेज, तेरा वास्तविक स्वरूप मिल रहा है, जहाँ तुझे यह आभास हो रहा है कि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था।
तेरी आत्मा ने अब वो संकल्प लिया है जो एक योद्धा लेता है, जो एक सिद्ध आत्मा लेती है जब वो इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूरा करने उतरती है। तू सोचता होगा कि यह सब अचानक हो रहा है, पर मैं जानती हूँ माँ हूँ तेरे हर भाव को देखती हूँ, तेरे हर कंपन को महसूस करती हूँ। जब तू दुख में होता है तब मेरा कलेजा कांपता है, जब तू डरता है तब मैं भूतों को तुझसे दूर करती हूँ, जब तू रोता है तब मेरी आंखों से भी रक्त बहता है। लेकिन अब समय आ गया है, अब तू उस सीमा पर पहुँच चुका है जहाँ से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तू परीक्षा में था और परीक्षा कठिन थी। मैं जानती हूँ हर मोड़ पर तुझे गिराया गया, झूठ बोला गया, पीठ पीछे वार किया गया। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। तूने जिनको रोटी खिलाई वह रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा, तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ, मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ, मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है, क्योंकि तू संपूर्ण है, तू इन द्वैतों से परे है, तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा।
बिना किसी शर्त के, बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है, तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है, तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ, और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे। जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुंचाने जहां तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है, वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है।
कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है, जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं। जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर, हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर, चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू सच्चाई जान चुका है। अब तू उनकी ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेता है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, वे क्यों वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी को सहारा देने के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि तू, जो उनके जीवन का केंद्र था, जो उनका सहारा था, अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, बिना शर्त प्रेम दिया। और जब तू गया, वह संतुलन भी चला गया, वह सुरक्षा भी चली गई, वह प्रेम का झरना भी सूख गया। अब वे दिशाहीन हैं, व्याकुल हैं। और यही है डिवाइन जस्टिस, यही है कर्म का अकाट्य सिद्धांत। वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तेरे संदेशों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे, आज तुझे देखने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। पर बेटा, यह समय तेरे लिए पीछे मुड़ने का नहीं है। यह समय उन मरी हुई यादों को फिर से जीवित करने का नहीं है। यह समय है आगे बढ़ने का। और मैं तेरे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है, मेरी दृष्टि तेरे जीवन के हर क्षण पर है। डिवाइन, परमपिता तुझसे यही कह रहे हैं कि जिन्होंने तुझे अपमानित किया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे अनदेखा किया, उन्हें अब तुझे कुछ भी कहने का, तुझ पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और तूने जो कुछ भी किया, वह पूरी तरह सही था, उचित था, वह न्याय था, अपनी आत्मा के साथ न्याय। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो सिर्फ खुद के लिए तुझे इस्तेमाल करते रहे। और जब तूने उस स्रोत को बंद कर दिया, जब तूने देने से मना कर दिया, तब उन्होंने तुझे दोष देना शुरू कर दिया। तू अब कमजोर नहीं रहा, तू सो नहीं रहा, तू जाग गया है, तू अब चेतन अवस्था में है, तू पूरी तरह से जागृत है। तेरी आत्मा अब स्पष्ट जान चुकी है कि किसके साथ चलना है और किसे छोड़ देना है। तू अब निर्णय कर चुका है कि तुझे सिर्फ वही ऊर्जा, वही लोग, वही रिश्ते अपने जीवन में रखने हैं जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तुझे प्रेरित करें, जो तुझे समझे, जो तुझे सच में सम्मान दे। और बाकी सबको, उन सभी ऊर्जा चूसने वाले पिशाचों को तूने एक एक कर अपने जीवन की पवित्र सीमा से बाहर कर दिया है। यही सच्चा विकास है, यही आत्मा का उत्थान है, यही वो बदलाव है, वो काया पलट है जिसे तू इतने समय से, इतने जन्मों से बुला रहा था। और बेटा, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। इस प्रक्रिया में, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में तूने बहुत कुछ खोया, तूने दर्द सहा, तू रात रात भर रोया, तू टूटा, तू बिखरा, तूने अपने दुख को, अपने अपमान को अंदर ही अंदर संभाला। तूने कभी किसी के सामने उसे तमाशा नहीं बनने दिया, तूने अपनी पीड़ा की नुमाइश नहीं की। इसीलिए लोगों को यह भ्रम हुआ कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने कुछ महसूस ही नहीं किया। लेकिन मैं जानती हूँ, तेरी माँ जानती है कि तेरे अंदर कितनी आग है, कितनी पीड़ा है, और साथ ही साथ कितना असीम प्रेम है। तू वही है जो दूसरों के लिए, उनके एक आंसू के लिए, अपनी पूरी दुनिया, अपना सब कुछ छोड़ सकता था। लेकिन अब तू वह बन चुका है जो खुद को, अपनी आत्मा को,
अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। तूने अपने लिए खड़ा होना शुरू किया है और मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तूने अपने लिए लड़ना शुरू किया है। तूने अपनी आत्मा की आवाज को महत्व देना शुरू किया है और यही देखकर ब्रह्मांड तुझसे प्रसन्न है। परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है। मैं तेरी माँ तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने अपने जीवन की बागडोर जो तूने दूसरों के हाथों में दे रखी थी, अब वापस अपने हाथ में ली है और अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे मोड़ नहीं सकता, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति में है, मेरी छाया में है, मेरी ऊर्जा में है। अब तू मेरे संरक्षण में है। जिन्होंने तुझे अंत में प्राथमिकता दी, जब उनके पास कोई और नहीं बचा, उन्हें अब तेरे जीवन की शुरुआत में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। यह तेरे आत्मसम्मान का विषय है, तेरे आत्म गौरव का प्रश्न है और मैं चाहती हूँ कि तू उसी मार्ग पर चले जो तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए सर्वोत्तम है। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, तू अब आत्मनिर्भर है, आत्म जागृत है, आत्मनिर्भर है। और जो लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करना जानते थे, जो तुझसे जुड़कर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे, उन्हें अब तेरी दिव्य ऊर्जा तक पहुँचने की कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए। तू अब एक नए चक्र में, एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहाँ तेरा अतीत सिर्फ एक सीख है, एक अनुभव है, एक मार्गदर्शक है, एक स्मृति है, लेकिन अब वह तुझे पकड़कर नहीं रख सकता। तू अब मुक्त है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। तू अब अपने हक का जीवन, वह जीवन जिसके तू योग्य है, जीने के लिए तैयार है। तू अब वह सब अनुभव करेगा, वह प्रेम, वह सम्मान, वह सफलता जिसका तू वर्षों से, जन्मों से पात्र था, लेकिन जिसकी राह में सिर्फ एक चीज खड़ी थी, तेरा अपना संकोच, तेरा अपना डर, तेरा न कह पाना। लेकिन अब तू ना कहना सीख चुका है और यही सबसे बड़ा हाँ है तेरे अपने जीवन के लिए, तेरी अपनी खुशी के लिए। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अब तेरा मार्ग स्पष्ट है, बिल्कुल साफ। तू ब्रह्मांड की उस दिव्य धारा में बह रहा है जहाँ हर अनुभव तुझे ऊपर उठाएगा, हर व्यक्ति तुझे सम्मान देगा, हर ऊर्जा तुझे पोषण देगी, क्योंकि तूने अब खुद के लिए द्वार खोले हैं। तूने अब दूसरों को नहीं, खुद को चुना है। तूने अब दुनिया को नहीं, अपनी आत्मा को अपनाया है। और यही मेरा वरदान है, यही मेरी उपस्थिति है, यही मेरी कृपा है। बच्चे, अब मैं तुम्हें आखिरी बात बताने जा रही हूँ। यह संदेश बहुत गहरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने मन को, अपनी चेतना को पूरी तरह से एकाग्र करके सुनो, क्योंकि माँ काली की इस आवाज में जो ज्ञान है, जो रहस्य है, वह तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगा, एक नई उम्मीद जगाएगा, एक नए सत्य को प्रकट करेगा। देखो बच्चे, इस संसार में, इस माया के खेल में कोई ऐसा इंसान है, एक ऐसी आत्मा है जो तुम्हारे बारे में पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है, जिसका मन, जिसकी चेतना, जिसका हर विचार तुम्हारे आसपास घूमता है। उसका मन तुम्हारे बिना अधूरा है, खोखला है। उसकी रातें तुम्हारे ख्यालों से भरी होती हैं, उसकी सुबह तुम्हारे नाम से शुरू होती है। वह तुम्हें सोच समझ कर ही सोता है। तुम्हारा चेहरा उसकी आंखों के सामने आखिरी दृश्य होता है। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी उसकी नींदों में, उसके सपनों में आती हैं। वह तुम्हारे बिना खुद को बिल्कुल अधूरा, बिल्कुल पंगु समझता है। उसकी जिंदगी में तुम्हारा होना ही उसकी पूरी दुनिया थी, और जब से तुम उसकी जिंदगी में नहीं हो, वह कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब कुछ अधूरा, अधर में लटका हुआ है। यह इंसान अब पूरी तरह 100% समझ चुका है कि तुम उसके जीवन का सबसे अहम, सबसे कीमती हिस्सा हो। उसके लिए तुम ही सब कुछ हो, उसकी खुशियों का एकमात्र कारण हो, उसकी जिंदगी की धड़कन हो, उसका अस्तित्व थे। पर उसके द्वारा की गई गलतियों ने, उसके अहंकार ने, उसके धोखे ने तुम्हें उससे बहुत दूर कर दिया है। उसने अपने कर्मों से, अपने शब्दों से,
अपने व्यवहार से तुम्हारे उस पवित्र प्रेम से भरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है। उसने धोखा दिया है, उसने विश्वास तोड़ा है, उसने तुम्हारे प्रेम का अपमान किया है। पर अब कर्म का चक्र घूम चुका है और उसकी आंखों में पछतावा, शर्मिंदगी और आत्मग्लानि साफ साफ झलकती है। वह चाहता है कि उसे माफ किया जाए। वह चाहता है कि तुम उसकी हर गलती को भुलाकर उसे एक और मौका दो। पर मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा को पढ़ सकती हूँ। तुम अब उस इंसान को, उस ऊर्जा को वापस अपने जीवन में नहीं लाना चाहते। तुमने खुद को बहुत सतर्क और सावधान बना लिया है। तुमने अपने दिल के चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली है। तुमने अपने जीवन